नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अमेरिका के बाजार में कल एक बार फिर शानदार दमदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए कुछ खबर अच्छी नहीं आ रही है दोस्तों, पर्टिकुलरली एक सेक्टर के लिए, और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगली इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पूरे के पूरे बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। अगर डेटा की बात करी जाए तो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 25,300 एक छोटा मोटा सपोर्ट है, और उसके नीचे देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो बड़ा सपोर्ट नहीं है। 25,300 के नीचे निकलने के बाद 25,200 जा सकते हैं, हम वन साइडेड जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर ऊपर की बात करें तो 25,400 पे हर्डल आ रहा है। 25,400 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, आप ये कह सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्यूसडे तक बाजार नर्वस रहता हुआ दिखे, और इनकेस हम 25,400 के ऊपर निकल गए तो फिर ये कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं, जिसकी वजह से 25,500 और 25,550 भी आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। दैट मीन्स कहने वाली बात ये, मुझे लगता है बाजार एक रेंज में रहना चाहिए, एक छोटी रेंज में रह सकता है अगले 2 दिनों के लिए। अगर बात करूं तो मंडे और ट्यूसडे के लिए एक्सपायरी तक। एक्सपायरी होने के बाद मेरा व्यू पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है भारतीय बाजार आपके लिए ऊपर 25,600 तक जाना चाहिए, और नीचे 25,200 ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर में 25,600 तक जा सकता है। दैट मीन्स 127 पॉइंट की ओवरऑल यहाँ पे मेरे को सपोर्ट रेंज दिखती है, या नीचे की डाउन साइड, और ऊपर में मेरे को लगता है यहाँ से 300 पॉइंट तक का मूव बनना चाहिए। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं भारतीय बाजार पे, पॉजिटिव व्यू है मेरा। अब आ जाता हूं डेटा पे एफआईडीआईज के। तो कल लगातार 2 दिन एफआईआईज ने पॉजिटिव फिगर शेयर किया, बट कैश मार्केट में पॉजिटिव था, फ्यूचर्स में थोड़ा सा नेगेटिव था। सितंबर 19 यानी कल की बात करूं तो कल एफआईआईज ने 390 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी करी, तो पॉजिटिव फिगर था। वहीं डीआईज ने 2105 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये पॉजिटिव फिगर था, ये तो लगातार खरीद ही रहे हैं। फ्यूचर्स में कल एफआईआईज ने 1264 करोड़ की सेलिंग करी है, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर। तो ये आपके लिए एफआईडीआईज का डेटा। अब आ जाता हूं थोड़ा अमेरिका के बाजार की तरफ, जहां पे एक बार फिर फ्रेश हाइज लगते हुए दिखे हैं। डाउ आपके लिए एट द एंड 172 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। नेस्डेक में 0.5% की तेजी देखने को मिली है। S&P 500 आधा % ऊपर था, लेकिन रसेल 2000 में लगभग 0.5% की गिरावट थी। अमेरिका का बाजार डेज हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, ऑलमोस्ट एट द एंड एक शार्प तेजी देखने को मिली है अमेरिका के बाजार में, स्पेशली डाउ की अगर बात करूं तो। अब आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नेगेटिव संकेत दे रहा है, 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो यहां से भी ये संकेत है। अब एक अपडेट जो आईटी क्षेत्र के लिए आ रही है, वो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा इस वीडियो में। वो ये है कि H1 वीजा जो है उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि भैया $1,00,000, तो अगर इतना चार्ज या पेनल्टी लगाई गई तो आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक अपडेट है, इसको मैं डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में। ये ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप सीम्स लाइकली टू इम्पोज एन एडिशनल $1,00,000 चार्ज ऑन H1 वीजा एप्लीकेशंस। ये बहुत बड़ा झटका होगा, पूरी आईटी इंडस्ट्री को डैमेज कर देगा ये, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे बात करें दोस्तों कुछ स्टॉक्स के लिए, तो छोटी मोटी खबरें आ रही हैं एक्चुअली में। दालमिया भारत शुगर, यहां पे खबर है कंपनी डीमर्जर सैंक्शन्ड बाय एनसीएलटी, डीएमसी एंड जीटी यूनिट्स टू मूव टू दालमिया भारत रिफैक्ट्रीज, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑब्जर्वेशंस एड्रेस। तो यहाँ पे डीमर्जर को आप कह सकते हैं अप्रूवल मिला एक तरीके से, और डिटेल्स दिखाई जाएंगी क्या होता है क्या नहीं होता। आगे और भी स्टॉक्स के लिए खबर तो है, बट ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए न्यूज है, ब्रिगेड ग्रुप्स ट्विन टावर अट्रैक्ट्स 126 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मणिपाल ग्रुप्स श्रुति पाए। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। वहीं जीआरएससी के लिए बड़ी न्यूज आते हुए दिख रही है। कंपनी साइंस $62.44 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद जर्मनीज कास्टन रेडर फॉर 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज वेसल्स, स्ट्रेंथनिंग मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड शिप बिल्डिंग पुश। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड है। वहीं स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए खबर है, कंपनी सीज साउथ अफ्रीकन टैक्स डिमांड स्लैश्ड फ्रॉम 40.24 करोड़ रुपीज
टू 9.59 करोड़। तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी करीब 40 करोड़ की। पेनल्टी का डिमांड था टैक्स डिमांड नोटिस, लेकिन अभी वो घटकर 9.5 करोड़ के समथिंग रह गया है। तो रिलीफ तो है, लेकिन फिर भी 9.5 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। आगे देखा जाए तो इसी प्रकार की और भी स्टॉक्स के लिए छोटी मोटी खबरें हैं, लाइक मोनार्च नेटवर्थ, पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, लक्ष्मी डेंटल, इस तरीके के स्टॉक्स के लिए खबरें हैं जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डेफिनेटली इंपॉर्टेंट न्यूज़ को शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।